वहीं इस पूरे मामले में लड़की के पिता का कहना है कि अनुपम ने अपने मोबाइल से उसके भाई को एसएमएस किया है, जिसमें बदमाशों और दूसरे लोगों को बुलाने की बात कही गई है। पिता का कहना है कि अनुपम के दूसरी लड़कियों से संबंध भी हैं। जो मोबाइल में एसएमएस था वो हम लोग खोल के देखे तो उसमें अपने भाई को एसएमएस किया था वो कि कुछ गणमान्य नागरिक समाज के लेके आना, वकील कर लेना और 4 क्रिमिनल्स को लेके आना, ये था। और उसका जो अनुपम का कोई एना नाम की लड़की है उसके साथ एफआईआर का उसमें पूरा खुलासा है। वहीं पीड़िता के पिता का यहाँ तक कहना है कि अनुपम उनकी बेटी को न सिर्फ मारता था बल्कि वो एक अय्याश किस्म का इंसान है जो लड़कियों पर पैसे खर्च करता था और तो और वे समलैंगिक भी है। वहीं ससुर के साथ देवर की भी उनकी बेटी पर बुरी नजर थी। बच्चे को ये मारता था, पीटता था कि पैसा मंगा, छत से लटका देता था, फेंक दूंगा करके पैसा मंगा तो हम यहाँ से पैसा भेजते थे उसको। वो ये नहीं बताती थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, पापा पैसा भेजो, बस बहुत परेशानी है, पैसा नहीं है। इसका पैसा 8 दिन के अंदर 50,000 रुपये ये खर्च कर देता था। अब ये काहे में, सिर्फ अय्यासी में। ये होटलों में जाता था, होमोसेक्स करता था और जितने भी हैं काम ये दूसरे मतलब वेश्याओं के साथ, इसका कॉल गर्ल्स के साथ इनका पूरा है ही है सब, उसमें सब ये पैसा अय्यासी में खर्चा करता था। ये इसका जो ससुर है वो भी मेरी लड़की के ऊपर बुरी नियत रखता था और देवर जो है वो भी बुरी नियत रखता था वो। और देवर ड्रग्स लेता है, ड्रग्सी है वो, और बहुत ज्यादा 24 घंटा वो ड्रग्स में रहता है वो। बहस प्रताड़ना के इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब लड़की के पति ने अपना मुंह खोला। उसका कहना है कि पति और उसके घर वालों ने जो आरोप लगाए हैं वे बेबुनियाद हैं। उल्टा श्रेया उसके जीजा के साथ बिना उसे बताए घर से भाग गई। उसका कहना है कि अपने बच्चे को लेने वे धमतरी आया था, पर यहाँ तो कुछ और ही माजरा सामने आया। इधर थाने में बैठे अनुपम का कहना है कि उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने उस पर जो आरोप लगाए हैं वे सरासर गलत हैं। उल्टा उसकी पत्नी के उसके जीजा के साथ नाजायज संबंध थे, जिसके चलते वे पति को बिना बताए अपने जीजा के साथ घर से भाग गई। 7 तारीख को अपने जीजा जी के साथ, उसके जीजा जी के साथ मेरे को बिना बताए घर से चली गई। वो बोल रही थी कि मेरे को पेट में दर्द है, ऐसा कुछ 2-3 दिन से वो बोल रही थी। लेकिन मैं उसको बोला तू हॉस्पिटल दिखा करके, तो वो हॉस्पिटल दिखाने के बहाने गई और अपने जीजा के साथ राजधानी एक्सप्रेस में बैठ के बिना अपने हस्बैंड के कंसर्न के, बिना मेरे को इन्फॉर्म किए वो वहाँ से भाग गई राजधानी एक्सप्रेस से। उसका जीजा यहाँ उसको धमतरी लाया, फिर इन लोग में क्या हुआ कुछ नहीं पता। मैं ये सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाया था, मिसिंग ऑफ माय वाइफ अलोंग विद सन। सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट, एक नॉर्मल रिपोर्ट लिखाया था मैं बेंगलोर में। ये भी मैंने नहीं लिखाया कि मेरी बीवी का मेरे जीजा के साथ क्या है मेरे को पता नहीं और वो अपने जीजा के साथ मेरे को बिना बताए भाग गई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि उससे बदनामी होती जो मैं नहीं चाहता था, मेरे को नहीं पता। मैं मामले को लेकर थाने में काफी गहमागहमी होती रही। दो परिवारों के बीच हो रहे इस तमाशे को देखने के लिए लोगों की भीड़ थाने के अंदर और बाहर जुटी हुई थी। पुलिस ने पीड़ित श्रेया की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उसके पति लोग उससे मारपीट करते थे। मारपीट के संबंध में वो अपना मम्मी पापा से बताई शायद कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, प्रताड़ित कर रहे हैं पैसा ऐसा की बात को लेकर। तो उसी संबंध में उसके मम्मी पापा उसको बुला लिए यहाँ आई और आज वो लोग शायद सुलह मशवरा करने आए थे उसी संबंध में महिला से। अब उसके बाद फिर कुछ मशवरा सुलह समझौता नहीं हो पाया तो महिला यहाँ आई
उसको उनसे सूचना दिया गया थाने में कि ऐसा ऐसा यहाँ क्या मंदिर है, वहाँ पे ऐसा विवाद हो रहा है ऐसे करके। तो यहाँ से पेट्रोलिंग पार्टी को भेजा गया था, उनके साथ फिर पूरी पार्टी आई है और आने के बाद वो जो रिपोर्ट लिखा है वो अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बहरहाल मामले को लेकर धमतरी के स्वर्णकार समाज और भिलाई के स्वर्णकार समाज के बीच गहमा गहमी का माहौल निर्मित हो गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, लेकिन मामले में जो आरोप ससुराल पक्ष के ऊपर लगे हैं उसका खुलासा जांच होने के बाद ही सामने आ पाएगा और तभी पता चल पाएगा कि आखिर माजरा क्या है। धमतरी से मोहम्मद अमीन, TV 24 के लिए। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सामने आए दहेज प्रताड़ना के इस मामले को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। क्या वाकई कोई पति इतना गिर सकता है कि वे अपनी ही पत्नी को पूरी दुनिया के सामने नंगी तस्वीरों के रूप में पेश करें? एक सवाल यह भी है कि क्या जीजा से अवैध रिश्ता होने के चलते कोई पत्नी अपने पति को इस तरह कटघरे में खड़ा कर सकती है, जिनका जवाब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिर सच क्या है। बुलेटिन में फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए TV 24 के साथ।